गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं संजोत वालिया। आई होप आप सारे अच्छे होगे, अगर नहीं हो देन मेरी वीडियो देख के हो जाओगे। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा कि कैसे परफेक्ट आप क्लच दबा के कार के गियर्स को चेंज कर सकते हैं। कल मैंने बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि कार के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, आपको कैसे यूज़ करने हैं। सो आज मैं बताऊँगा क्लच को कैसे रिलीज़ करें एंड आप उसको स्टीयरिंग पर जब कार चला रहे हो कैसे कंट्रोल करें, यू टर्न ले या स्टीयरिंग पर प्रॉपर कंट्रोल कैसे होना चाहिए फॉर अ बिगनर। स्टीयरिंग जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। अगर आपके स्टीयरिंग में प्रॉपरली आपका हाथ नहीं हुआ है सेट, आप प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पा रहे हो, देन होता क्या कि कार एक्सीडेंट भी कर सकती है। क्योंकि एक स्टीयरिंग को आपने एक बार ऐसे घुमा दिया तो कार गई। अगर आप पतली गली या फिर रोड पे चला रहे हो, चाहे हाईवे पे ही क्यों ना चला रहे हो, सो उसकी आपको रोटेशन करनी प्रॉपरली आनी चाहिए। तो आज के बारे में प्रॉपर गियर शिफ्टिंग, स्मूथ गियर शिफ्टिंग एंड क्लच की प्रॉपर मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। ये क्लच होता है, ये ब्रेक एक्सीलरेटर मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सो इस कार में 5 गियर हैं। जनरली मैनुअल कार है एंड जनरली हर मैनुअल कार में 5 गियर्स होते हैं। आजकल वाली कार्स में 6 गियर्स आ रहे हैं। सो ये फर्स्ट गियर है, आपको हमेशा क्लच दबा के ही रखना जब भी आप चला रहे हो। फर्स्ट ऐसे डलेगा, देन ये सेंटर पे अगर इसकी मूवमेंट लेफ्ट राइट हो रही है, ये न्यूट्रल गियर कहते हैं इसको। जब कार पार्क होती है आपको हैंड ब्रेक लगा के इस गियर पे पार्क कर सकते हो, न्यूट्रल पे रख के। अगर आपको मूवमेंट चाहिए कार की, जैसे धक्का लगाने का या आप वैले में पार्क करो तो न्यूट्रल पे रख सकते हो, बट फर्स्ट गियर पे। बट अगर आप गियर पे छोड़ोगे तो ये कार की मूवमेंट नहीं होगी। सो ये फर्स्ट गियर है। लेफ्ट साइड में अगर ये न्यूट्रल है जो लेफ्ट राइट हो रहा है, सो अगर आप लेफ्ट को दबाओ आगे फ्रंट करो तो ये फर्स्ट गियर होता है। यहाँ से आपको 1 सेकंड का गैप लेना है एंड सेकंड डालना है उसी के स्ट्रेट पीछे। अगर आप इस पर वो देखो इलस्ट्रेशन दिए हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिवर्स, तो ये सेकंड, ये थर्ड, देन थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ आप देख सकते हो। मैं क्लच दबा के रखा हुआ है एंड ये रिवर्स। सो सबसे ज़्यादा पावर कार में होती है फर्स्ट गियर में, एंड उतनी ज़्यादा पावर अगर आप रिवर्स करो उतनी होती है। एंड जो फर्स्ट गियर होती है ना, उसमें जो माइलेज है वो भी सबसे ज़्यादा कम आती है, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करती है कार। सो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा परफेक्ट गियर शिफ्टिंग कैसे करेंगे एंड अगर आप ये स्लोली मूव करोगे क्लच को, देन ये हाफ क्लच के बाद कैसे मूव करेगी कार, एंड क्या होगा कि अगर आप कार को झटके से छोड़ते हो। तो मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको बैठना है ऐसे पोजीशन में जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। ये जो हैंड है ऐसे होना चाहिए, मतलब इतनी मूवमेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली टर्न करना चाहिए। एंड आपको सीट जो है ज़्यादा आगे भी नहीं करनी है। उससे होगा क्या कि अगर आपके कोई एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता ना हो, बट अगर कुछ होता है देन इसका जो एयर बैग है खुलेगा सीधा ऐसे मुंह पे लगेगा। मतलब सीधा एयर बैग इतने में गैप पे खुलता है, देन मुंह पे ही लगता है। तो इसलिए हल्का सा सीट को पीछे रखना, अपने कंफर्ट के हिसाब से रखनी है। तो आपको हमेशा अपनी सीट ऐसी ही रखनी है। तो अब मैं सीट की पोजीशन की बात करूँ तो सीट आपकी ज़्यादा ये जो रिक्लाइनिंग है, इंक्लाइनिंग, ज़्यादा ऐसे डिक्लाइन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में आगे बंदा आराम से सोते सोते चलाएगा एक हाथ से। ये पोजीशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इंक्लाइंड होनी चाहिए। बट ऐसे भी नहीं कि बंदा ऐसे चला रहा है गाड़ी, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी डिक्लाइन होनी चाहिए। तो इतनी सही है। बाकी आप अपनी हाइट के एडजस्टमेंट के हिसाब से, हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो ये जो कार है इसमें स्टीयरिंग जो है वो 1.5 रोटेशन होता है। एंड आपको पहले ये सेट कर लेना है IRVM, ये हो गया ORVM साइड पे दोनों। सो अब मैं बताऊंगा क्या होता है क्लच। कार ऑन करी मैंने, ये कार ऑन है, न्यूट्रल पे है कार। अभी मैंने एक बार सीट बेल्ट लगाया था वैसे तो अभी मैं चला नहीं रहा, बट सेफ्टी के लिए हमेशा लगानी चाहिए। फर्स्ट गियर डाला है, फर्स्ट गियर इधर से डलता है, इधर से डलता है, लेफ्ट शिफ्ट करा फ्रंट फर्स्ट गियर में। अभी कार मैंने ब्रेक से पैर हटाया, एक्सेलरेटर उस पर लगाया हुआ है क्लच पे, देन हाफ क्लच छोड़ा थोड़ा सा फास्ट। अब आप देख रहे हो कार हल्की सी मोशन में आ रही है, देन मैं स्लोली आगे कर रहा हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हो कार मोशन में आ गई है। फिर मैं डाली। सो मैं आप लोगों को बताऊँगा क्लच अगर आप छोड़ोगे, बहुत बारी मिस हो जाता है क्लच। शुरुआत में ये गलती बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। तो क्या होता है, ये क्लच छोड़ा मैंने 50% फास्ट, मतलब ठीक है। तो अब मैं अचानक से छोड़ूंगा, आप देखना क्या होगा, कार होगी बंद। आपने देखा मिस मारी, कार होगी बंद। तो ये गलती लिटरली बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ठीक होती है, कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं हो जाता कार चलाने में। मैं स्टीयरिंग रोटेशन बताता हूँ। तो ये जो कार है इसमें स्टीयरिंग होता है, इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है, अगर ये सेंटर में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, देन कार के जो टायर्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। इधर पास से दिखाइए ये चीज़, यहाँ से ये जो सेंटर पार्ट है अगर ऐसे है तो ये कार के जो टायर्स हैं वो स्ट्रेट होंगे। एक बार टायर्स भी दिखाइए। सो इसकी जो रोटेशन होती है स्टीयरिंग की, 1.5 रोटेशन होती है, देख सकते हो 1.5 से हल्की सी ज़्यादा, इतनी रोटेशन होती है हर कार में। एंड अगर कार मोशन में है ना, तो कार का जो स्टीयरिंग है वो अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। सो आप कार के बारे में समझ जाओगे। अब मैं घुमा के दिखाता हूँ, एक बार टायर की पोजीशन दिखा दीजिए। तो मैंने मैक्सिमम मोड़ा हुआ है, हर कार में यहाँ तक आता है, तो इसका एंड पॉइंट होता है। बंद कर।
तो ये मैंने अभी फर्स्ट गियर डाला। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गियर्स को कैसे चेंज करना है एंड परफेक्ट क्लच कैसे दबाने बिना झटके लगे। तो स्लोली 50% दबाया मैंने, तो क्लच मैंने 50% से ज़्यादा छोड़ा इमोशन में। तो देख सकते हो कार हल्की हल्की मूव करने लग गई है। तो आपको एकदम एंड में एक्सेलरेटर दबाना है। वैसे बिगनर हो तो मैं बोलूँगा हाफ क्लच से ही चलाओ, ऐसे एक्सेलरेटर मत दबाओ। तो क्लच पूरे छोड़ पे कार चल रही है, आप देख सकते हो। स्टीयरिंग ये देखो, आप इतनी घुमाया कार पूरी मुड़ गई। तो वही है, स्टीयरिंग मेजर रोल प्ले करता है आपको प्रॉपर हैंडलिंग करने में कार की। आप देख सकते हो ये हल्का सा एक्सेलरेट करा मैंने, कार अप्रॉक्सीमेटली 10 की स्पीड पे आ गया। मेरे को सेकंड डालना है, आपको बस यहाँ से गियर शिफ्ट करके सेकंड डाला, सेकंड डल गया। देन आपको जो क्लच है ना, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, अभी तक सेकंड गियर में डली नहीं है। क्लच हल्के से आपको 50% छोड़ना है, वैसे ही सेम पोजीशन में क्लच आपको छोड़ देना है। तो ये आप देख सकते हो प्रॉपर्ली सेकंड गियर में कार चल रही है 10 की स्पीड पे। ये देखो स्टीयरिंग ने पूरी लेफ्ट काट ली कार मैंने। सो प्रॉपर जो पोजीशन होती है मैं बताता हूँ। ये फर्स्ट गियर में डली हुई है कार मोशन में। सो सेकंड गियर में डाला मैंने, ये कार चल रही है 20 की स्पीड पे अभी। तो मैं बताता हूँ आपको स्टीयरिंग पकड़ना कैसे है। आपको या तो इस पोजीशन से पकड़ना है, क्योंकि इसमें सबसे इजी मूवमेंट होती है एंड बंदा भी अटेंटिव रहता है। एंड या तो इस पोजीशन में पकड़ना है, इसमें दोनों हैंड्स से यूज़ कर सकते हो। तो देखो कार ऐसे लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, तो इसमें प्रॉपरली आपको जजमेंट का आइडिया लग सकता है। मैं दिखाता हूँ आपको यू टर्न लेके। आप प्रॉपर जब यू टर्न ले रहे हो ना, देन आप उसमें सेंटर पे हाथ रख सकते हो, स्टीयरिंग के टॉप पे। सेकंड गियर पे अभी ये मैंने ब्रेक मार के फर्स्ट पे करी कार पहले, क्योंकि इनिशियल पोजीशन में जब भी आप कार उठा रहे हो तो फर्स्ट से ही उठेगी। ट्रैफिक देखा, स्कूटी आ रही है, जाने दो। ये मैंने पूरा एंड तक घुमा दिया। अब क्या होता है कि बंदा बहुत बारी की है, वापस रोटेट नहीं करता। अब मेरे को पता ही कार कट जाएगी, इधर तक मैंने करी, तो अब मेरे को वापस सेंटर पे भी लानी है। ऐसा नहीं कि घुमा के रख देना है ऐसे कि अगर ऐसे घुमा के रखूँ तो कार तो वापस लग जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे भी लेके आना है। अब मैं एक और बार यू टर्न करके आपको दिखाता हूँ। कार तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैंने इसमें IRVM और ORVM में साइड से देख लिया, कोई कार नहीं आ रही। यू टर्न लिया, फर्स्ट गियर में कार। अब मैं वापस ओरिजिनल पोजीशन में ला रहा हूँ ना, जैसे स्टीयरिंग काटा, ये देख सकते हो आप। ऐसे इतना इजीली घूम रहा है, शिफ्ट कर रहा है, इजीली शिफ्ट कर रहा है। कोई ऐसे पता चल गया कि मेरे को यही है इसकी ओरिजिनल पोजीशन। तो ये चीज़ आई थिंक आप समझ गए होगे। अब वापस राइट टर्न में लेता हूँ पूरा आपको। अब जैसे मेरे को स्टीप यू टर्न लेना है, तो कार की स्पीड सबसे स्लो रखनी है। पूरी काट दी मैंने, पूरी। अब ये चीज़ समझ गए होगे, पूरी काटी है मैंने। तो वही है, उनको बोनेट का पूरा आइडिया इस कार के बारे में। सो नहीं तो अगर लंबी कार होती है तो हो सकता है टच हो जाती है अगर आप एक्सीलेटर दबा के रखते हैं। अब राइट साइड से बाइक आ रही है, उसको जाने दो, मैं राइट साइड पे आ गया। तो वही है, आपको ये दो हाथ से पकड़ना है, बेटर ग्रिप रहेगी। गियर चेंज करते वक्त आप इसे कर सकते हो। एंड फिर टॉप पे जब आप यू टर्न ले रहे हो तो टॉप पे रख सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं कि सीट पीछे कर ली तो उससे बंदा क्या है, ऐसे सीट पीछे कर ली तो बंदा बिल्कुल अटेंटिव नहीं रहेगा। ऐसे में चलाऊँ तो बिल्कुल लेजी पोजिशन है। एंड इसमें स्टीयरिंग प्रॉपर ऐसे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप ज़्यादा पास से चलाओगे देन आपको स्टीयरिंग काटने में मुश्किल होगी। मैं अभी करके दिखा देता हूँ वो भी आपको। लेफ्ट काट रहा हूँ मैं, पीछे मैंने ORVM देख लिए, हॉर्न दे दिया एक बार क्योंकि ब्लाइंड है, क्योंकि वो देखो लोग खड़े। यहाँ से लेफ्ट काटी, फर्स्ट गियर में डाली, क्योंकि 5 की स्पीड होगी कार की अप्रॉक्सीमेटली। अब ये इतनी काटी मैंने, ये कार चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सीट आगे करके क्या क्या दिक्कत आती है। न्यूट्रल पे कर रखी है कार मैंने, ये सीट सबसे आगे कर रही है, तो ये डाली गियर में। और ये कैसे चलेगी, चल ही नहीं रही, बड़ी मुश्किल से चल रही है मेरे से। मेरी तो टांग पहली बार स्टीयरिंग पे लग रही है, और जो सेकंड है वो है कि मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है स्टीयरिंग में। यू टर्न काटता हूँ एक बार यहाँ से ले जाके, अब यू टर्न काटना है मेरे को, टर्निंग रेडियस कम करना, तो स्पीड स्लो करनी पड़ेगी। ये पूरा टर्न लेने में देखो कितनी मुश्किल हो रही है मेरे को। ये देखो पूरी मैंने स्टीयरिंग काटा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मेरे को। अब वापस ओरिजिनल में देखो मेरे हाथ ऐसे अटक रहे हैं करने में। तो ये तो आप परफेक्ट पोजीशन जो है आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रखें। इतनी ज़्यादा बाहर भी नहीं, ना ज़्यादा पीछे, ना ज़्यादा आगे, ना ज़्यादा पीछे रखना। तो आई होप आप लोगों को स्टीयरिंग रोटेशन के बारे में भी क्लियर हो गया एंड परफेक्ट क्लच के बारे में भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्लच दबाना है गियर चेंज करते वक्त एंड कैसे आपको
स्टीयरिंग की रोटेशन करनी है। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। बेसिक रोटेशन बताइए ना बिगनर, इसके बारे में प्रॉपर आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा। मैंने प्रॉपरली आपको अभी फर्स्ट गियर में कहा क्लच ऐसे, ये सेकंड में डाला, क्लच 50% छोड़ा फास्ट, सेकंड गियर में हल्का सा एक्सीलेटर भी दबा दिया। इसमें सेकंड गियर में ना जो मिस मारती है कार वो नहीं मारती, मतलब इजीली मिस नहीं मारती है कार, बंद होने के चांसेस भी नहीं होते। जो फर्स्ट गियर है सिर्फ उसी में चांसेस होते हैं। बाकी अब मैं एक बार थर्ड गियर में भी करता हूँ। सेंटर में डाला, न्यूट्रल है, न्यूट्रल से थर्ड में डाल दिया। ये कोई परफेक्ट इसकी वो थी नहीं, मैंने अभी सही से नहीं डाला, मतलब अभी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं कार अभी 10 की स्पीड पे। तो मेरे को राइट टर्न लेना है, तो मेरे को कार पूरी स्टीयरिंग नहीं घुमाना, अप्रॉक्सीमेटली हाफ रोटेशन घुमानी है। मैंने हाफ रोटेशन घुमाई, मेरी कार इतने में कट गई और ये वापस आ गई। अब ऐसे में पूरी रोटेशन तो घुमाने की सेंस नहीं थी इस, अगर इधर जाना है। एंड अब मैं सेकंड डाला गियर, 10 की स्पीड में है कार, 50% फास्ट छोड़ा, देन 50% फास्ट क्लच छोड़ा, देन एकदम से उठा, मतलब स्लोली उसको मोशन में उठा दिया कार क्लच को। देन अब मैं इसमें थर्ड डालता हूँ, कार आ गई 30-35 की स्पीड में, थर्ड गियर में डाला, 50% क्लच फास्ट छोड़ा, देन स्लोली छोड़ा। इसमें कोई इतना ज़्यादा आपको जितना फर्स्ट गियर में ध्यान रखना होता है मिस ना करे कार, उतना नहीं करना। तो आप देख सकते हो स्मूथली चल रही कार। अब मैं वहाँ से राइट टर्न लेके आपको दिखाता हूँ एक बार, या इस एरिया में आपको यू टर्न लेके दिखाता हूँ मैं। कार की मैंने स्पीड बिल्कुल स्लो कर दी, बिल्कुल स्लो। पीछे देखा व्हीकल कोई आ नहीं रहा, इंडिकेटर दे रखा है राइट पे, वही साइकिल वाला आ रहा है, उनको जाने देता हूँ, साइकिल ले रखी है। ये पूरा काट दिया, कार बिल्कुल लो स्पीड पे उठा रहा हूँ, लो स्पीड पे, पर ये नहीं कटी क्योंकि मैंने कार अभी हल्की सी ना फास्ट काटी। सच बोलूँ तो और स्लो होनी चाहिए कार। तो वही है, आपको स्टीयरिंग में कैसे काटना है मैंने आपको बता दिया। सेकंड गियर है, मैंने 50% फास्ट शिफ्ट करा, क्लच जर्क नहीं आना चाहिए। अगर आप 50% फास्ट, मतलब 50% वाला एरिया फास्ट उठा रहे हो ना क्लच में, तो उसमें तो आपको कोई झटका नहीं आएगा। अब जैसे थर्ड डाला मैंने, तो 50% फास्ट उठाया, देन उसका स्लोली क्लच को मूव करा, तो उसमें कोई झटका नहीं आना चाहिए। जैसे आप उसमें एकदम से क्लच से पैर ना उठाओ या फिर बहुत स्लोली पैर ना उठाओ, मतलब उसमें एक ही उस पर रखो, क्या बोलते हैं, एक ही उस पर रखो, मतलब क्या बोलूं उसको, एक ही मोशन में रखो, एक ही स्पीड पे रखो पैर। ठीक है, अब ऑन कर। अब मैं लेफ्ट काट रहा हूँ, ऑन, हाफ रोटेशन से कम की मेरे को ज़रूरत थी, मैंने इतना काटा, स्टेयर ये अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब ये सेकंड गियर में है, मेरा मेरे को लेफ्ट लेना है फिर से। एक बार हॉर्न दे दिया क्योंकि ब्लाइंड टर्न है, मेरे को दिख नहीं था कोई है उधर या नहीं है। फर्स्ट गियर में उठाई का 50% फास्ट छोड़ा, देन उतनी स्पीड पे ही आपको बाकी का क्लच छोड़ना है, मतलब फास्ट छोड़ने का उतनी स्पीड पे, ऐसे नहीं कि झटके से क्लच छोड़ दिया फिर बहुत धीरे धीरे छोड़ रहे हो। देन मैं आपको अब दिखाता हूँ यूटर्न में अगर आपकी स्पीड तेज़ हो तो कैसे यूटर्न नहीं लिया जाता। सेकंड गियर में कार अप्रॉक्सीमेटली 25 की स्पीड में। सो मैं दिखाता हूँ, कार अभी 20 की स्पीड पे मैं यूटर्न ले रहा हूँ, इतनी यहाँ इसी एरिया में ले रहा हूँ, काट रहा हूँ, वो देखो लगने के चांसेस है, मतलब एज तक तो चलेगी क्योंकि ये जगह एरिया बहुत बड़ा है, तो इसमें फास्ट स्पीड पे भी यूटर्न लिया जा रहा है। मैं आपको एक बार स्लोली यूटर्न करके दिखाता हूँ। अभी यूटर्न ले रहा हूँ, तो अब देखो मैंने बहुत स्लोली यूटर्न काटूंगा। अब मैं कार है, क्लच एंड तक मैंने मतलब छोड़ रखा है, पूरा क्लच छोड़ रखा है, हाफ क्लच से ज़्यादा। ये देखो वही चीज़ जो पहले मेरी कार आगे तक गई थी, ऑलमोस्ट मेरी इतने एरिया में ही कट गई। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि कितने एरिया कार कटती है। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कार में जब भी आप यू टर्न लो, आपको हमेशा स्पीड स्लो रखनी है। मतलब अगर आपको टर्निंग रेडियस चाहिए, अगर एरिया बहुत ज़्यादा है तो आप फास्ट में काट सकते हो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैंने आज अपनी वीडियो में समझाया। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, डू, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय।